गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का एमडी लो क्लासेस पे। आज अपनी BNSS की सीरीज को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले अपनों ने सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज कंप्लीट पढ़ लिया। आज अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट के सेक्शंस को। देखो, ये जो BNSS है, ये हम पुरानी सीआरपीसी की जगह पढ़ रहे हैं। जो हम सीआरपीसी पढ़ते थे उसकी जगह पर हम क्या पढ़ रहे हैं? BNSS। अब जितने भी लेटेस्ट नए नोटिफिकेशंस आएंगे जुडिशरी को लेके, एलएलबी को लेके, उनमें ये नए कानून ही पढ़ेंगे। ये नए कानून आपको जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, ये आपको जुडिशरी में भी हेल्प करेंगे प्लस एलएलबी में भी हेल्प करेंगे। बाकी जितने भी लॉ के एग्जाम्स हैं जिसमें ये सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तब भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। प्लस ये जो सीरीज मैंने कंटिन्यू की है, इसका एकमात्र ऑब्जेक्ट ये है कि बेर एक्ट को कैसे पढ़ना है, चीजों को कैसे शॉर्ट में याद रखना है, ये बताने का है। तो ये BNSS का अपने सेक्शन 3 स्टार्ट करते हैं। देखो, सेक्शन 3 जब अपने पढ़ते हैं, निर्देशों का अर्थ लगाना, हम सिर्फ इस टाइटल को ही याद रखते हैं। नोट्स में भी आपको ओनली इसका टाइटल याद रखना है, सेक्शन 3 निर्देशों का अर्थ लगाना। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 4 की। देखो, सेक्शन 4 हमें एक चीज बताता है कि जो आप BNS भारतीय न्याय संहिता पढ़ रहे हो या बाकी के जो अदर लॉज पढ़ रहे हो, उनका ट्रायल आपको कहाँ करना होगा? यहाँ पर BNSS में करना होगा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण कहाँ करना है? BNSS में करोगे। अब देखो, इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि जो BNS के अधीन सभी अपराधों का अन्वेषण, जांच और विचारण, क्या कहा? BNS में जितने भी ऑफेंस हो रहे हैं उनका अगर इन्वेस्टिगेशन करना है, उनकी इंक्वायरी करनी है, उनका ट्रायल करना है और उनके संबंध में कोई अदर प्रोसीडिंग करनी है, अन्य कार्यवाहियां करनी है, और इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएगी। जो आगे BNSS के आगे सेक्शंस बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? BNSS में ट्रायल करोगे। तो क्लोज 1 में आप लिख सकते हो BNS के अपराधों का विचारण, BNS के अपराधों का विचारण, ताकि आपको याद रहे कि इसका क्लोज 1 हमें ये कहते हैं BNS के ऑफेंसेस का ट्रायल कहाँ होगा? BNSS में होगा। और सेकंड में लिख सकते हो अन्य विधि के अधीन, बी क्लोज या सबसेक्शन 2 का, या बी क्लोज में आप लिख सकते हो अन्य विधि के अधीन अपराधों का विचारण। तो बाकी जितने भी अदर लॉज हैं उन सभी अपराधों का अन्वेषण, जांच और विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इन्हीं उपबंधों के अनुसार निपटाई जाएगी। बट ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच या विचारण या अन्य कार्यवाही की रीति या स्थान का विनियमन करने वाली तत्समय प्रवर्त किसी अधिनियमित के अधीन रहते हुए की जाएगी। कि क्या कहा? अगर BNS में जितने भी ऑफेंसेस हैं उनका इन्वेस्टिगेशन, जांच या ट्रायल करना है, आप इस BNSS में करोगे, या अदर लॉज में इन्वेस्टिगेशन, जांच या विचारण करना है, किस में करोगे? इस BNSS में करोगे। तो ये सेक्शन 4 हमें बताता है कि BNS की ट्रायल आपको कहाँ करनी है? इस BNSS में करनी है। देन आते हैं सेक्शन नंबर 5 जो डील करता है सेविंग्स के बारे में, व्यावृत्तियों के बारे में। पहले भी ये चीजें बताई हुई है कि व्यावृत्तियों का मतलब होता है कि ये जो आप एक्ट पढ़ रहे हो, संहिता पढ़ रहे हो, इसका एक्सटेंट कहां पर नहीं होगा। ये सेक्शन या BNSS जो पढ़ रहे हो, इसका विस्तार कहां पर नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि इस संहिता की, मतलब ये बात कर रहा है BNSS की कोई भी बात, नंबर 1 किसी विशेष, नंबर 2 किसी स्थानीय विधि पर, या नंबर 3 तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति या विहित प्रक्रिया की किसी विशेष प्रारूप पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो व्यावृत्तियों का क्या मतलब है कि ये जो एक्ट आप पढ़ रहे हो, संहिता पढ़ रहे हो, इसका विस्तार कहां पर नहीं होगा? तो स्पेशल लॉज पर नहीं होगा और लोकल लॉज पर नहीं होगा। देन आते हैं हम सेक्शन नंबर 6 पे। देखो, सेक्शन 6 हमें कहता है सेशन कोर्ट के बारे में, सेक्शन 6 हमें कहता है क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में, कि ये जो आप क्रिमिनल कोर्ट्स की क्लासेस पढ़ रहे हो, दंड न्यायालयों का वर्ग आप पढ़ रहे हो, ये कितने प्रकार के क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, दंड न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं। तो सेक्शन 6 ने हमें 4 तरीके के क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में बताया। पहला याद रखना है सेशन कोर्ट, दूसरा फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट,
तीसरा सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और फोर्थ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो सेक्शन 6 हमें कहते हैं दंड न्यायालयों का वर्ग, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स क्या है। तो इन्होंने कहा हाई कोर्ट और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त, मतलब आप हाई कोर्ट को छोड़ दो और किसी अदर लॉ के अधीन कोई कोर्ट्स बनाए गए एडिशनल, उनको छोड़ दो। प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे। कौन से? पहला सेशन कोर्ट, सेकंड एफजेएम, इसको शॉर्ट में मैं बोलती हूँ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड थर्ड द्वितीय वर्ग सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड फोर्थ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो चार प्रकार के क्या होते हैं? क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं। किनको छोड़ना है? हाई कोर्ट को छोड़ दो और किसी अदर लॉ में कोई एडिशनल कोर्ट्स बनाए गए हैं उनको छोड़ दो। बाकी ये क्या होते हैं? बीएनएसएस में ये सारे चारों क्रिमिनल कोर्ट्स माने जाएंगे। देन बात करते हैं सेक्शन नंबर 7 की। सेक्शन नंबर 7 हमें बताता है प्रादेशिक खंड के बारे में, टेरिटोरियल डिविजन्स के बारे में। देखो ये जो प्रादेशिक खंड का सेक्शन है इसमें से हमारे प्री के क्वेश्चंस बनते हैं। क्या कहा इन्होंने सबसेक्शन 1 में? प्रत्येक राज्य, एवरी स्टेट एक सेशन खंड होगा। हर एक राज्य क्या माना जाएगा? सेशन खंड माना जाएगा या सेशन खंडों से मिलकर बनेगा। या तो प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा या अन्य सेशन खंडों से मिलकर बनेगा। और प्रत्येक सेशन खंड इस संहिता के प्रयोजन के लिए एक डिस्ट्रिक्ट होगा। सेशन खंड क्या होगा? हर एक सेशन खंड से मिलकर क्या बन रहा है? स्टेट बन रहा है। और हर एक सेशन खंड क्या माना जाएगा? एक डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा या जिलों से मिलकर बनेगा। देन आते हैं क्लोज टू। राज्य सरकार हाईकोर्ट से परामर्श करने के पश्चात ऐसे खंडों और जिलों की सीमा और संख्या में परिवर्तन कर सकेगी। अब बात आती है कि ये डिस्ट्रिक्ट या सेशन खंड है, इनकी संख्या और सीमा में परिवर्तन कौन कर सकता है? तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। किससे? हाईकोर्ट से परामर्श करने के बाद, हाईकोर्ट से कंसल्टेशन करने के बाद। तो सबसेक्शन 1 क्या होगा? प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा। सबसेक्शन 2 सेशन खंडों या जिलों की संख्या या सीमा में परिवर्तन कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, हाईकोर्ट से कंसल्टेशन के बाद। सबसेक्शन 3 राज्य सरकार हाईकोर्ट से परामर्श के पश्चात किसी जिले को उपखंडों में विभाजित कर सकेगी। अब क्या कहा इन्होंने? स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? हाईकोर्ट से परामर्श करने के पश्चात जिले को क्या सब डिविजनल में चेंज कर सकती है और ऐसे सब डिवीजन की संख्या या सीमा में भी परिवर्तन कर सकती है। प्री का क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 ने हमें कहा कि यहाँ पर जो किसी स्टेट में इस बीएनएसएस के प्रारंभ के समय विद्यमान जितने भी सेशन खंड है, जिले है और उपखंड है इस धारा के अधीन बनाए गए समझे जाएंगे। कि बीएनएसएस से पहले या सीआरपीसी से पहले भी कोई ऐसे क्लोज सब डिविजन्स या डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं तो वो भी इसी के अंदर इंक्लूड समझे जाएंगे। तो ये जो टेरिटोरियल डिवीजन हम सेक्शन 7 में पढ़ते हैं हमारे लिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। देन डील करते हैं सेक्शन 8। सेक्शन 8 बात करता है सेशन न्यायालय के बारे में। अब यहाँ पर हमें सेक्शन 8 में क्या क्या चीजें बताई है कि सेशन कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट कौन करेगा, सेशन कोर्ट में जो जजेस बैठेंगे उनको कौन नियुक्त करेगा, या जो सेशन कोर्ट है क्या वो एडिशनल सेशन कोर्ट के इक्विवेलेंट काम करता है, या सेशन कोर्ट या एडिशनल सेशन कोर्ट अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पर कौन काम करेगा। ये सारी चीजें सेक्शन 8 में बताई है। सबसे पहले याद रखो ये सेक्शन 8 प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसेक्शन 1 कहते हैं राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन कोर्ट स्थापित करेगी। अब कौन सेशन कोर्ट स्थापित करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अब ये सेशन खंड क्या होता है? हमने अभी सेक्शन 7 में पढ़ा, ये सेशन खंड डिस्ट्रिक्ट होता है ना। तो प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन कोर्ट स्थापित करेगी। अब ये सेशन खंड क्या है? हमारा डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट के लिए एक सेशन कोर्ट बनाया जाएगा। कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। सबसेक्शन 2 क्या कहा? प्रत्येक सेशन कोर्ट में एक न्यायाधीश पीठासीन होगा। अब सेशन कोर्ट में एक जज बैठेगा, उसका नाम क्या होगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, जो हाई कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो प्री का क्वेश्चन, सेशन जज को कौन अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट अपॉइंट करती है। देन बात करते हैं सबसेक्शन 3 की। देखो सबसेक्शन 3 कहता है कि जो हाई कोर्ट है, सबसेक्शन 3 हाई कोर्ट क्या करेगा? अपर सेशन न्यायाधीश। देखो यहाँ पर चाहे अपर वर्ड लिखा हो
चाहे अतिरिक्त लिखा हो। इंग्लिश में एक ही है, एडिशनल की बात करता है, हिंदी में अपर और अतिरिक्त दोनों का मतलब एक ही है। क्या कहा, हाई कोर्ट एडिशनल सेशन जज को भी सेशन कोर्ट की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए अपॉइंट कर सकता है, कि अगर हाई कोर्ट चाहे तो इस एडिशनल सेशन कोर्ट को सेशन जज की पावर भी दे सकता है। देन बात करते हैं सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 कहते हैं कि हाई कोर्ट द्वारा एक सेशन खंड के सेशन जज को दूसरे सेशन खंड का अपर सेशन न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकता है। कि ये देखो, हाई कोर्ट के पास और क्या क्या पावर दे दी। इन्होंने कहा हाई कोर्ट के पास पावर है कि हाई कोर्ट एक डिस्ट्रिक्ट के सेशन जज को दूसरे डिस्ट्रिक्ट का एडिशनल सेशन जज भी अपॉइंट कर सकता है, और ऐसी दिशा में वह मामलों के लिए निपटाने के लिए दूसरे खंड के ऐसे स्थान या स्थानों में बैठ सकेगा जिनका हाई कोर्ट निर्देश दे। तो क्लोज 4 ने कहा हाई कोर्ट एक सेशन खंड के जज को दूसरे एडिशनल सेशन जज के रूप में भी अपॉइंट कर सकता है। देन आता है सबसेक्शन 5। देखो सबसेक्शन 5 कहता है कि जहां किसी सेशन जज का पद रिक्त है, अंडरलाइन करो क्योंकि आगे हम एक क्लोज में बात करेंगे जहां सेशन जज अनुपस्थित है। यहां पर बात करता है जहां किसी सेशन जज का पद खाली है, रिक्त है, वहां पर कोई जज अपॉइंट ही नहीं है, वहां हाई कोर्ट किसी अति आवश्यक आवेदन के लिए ऐसे सेशन न्यायालय के समक्ष किया जा सकता है या लंबित है किसी अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा। कि क्या कहा, जहां सेशन जज की पद खाली है और वहां पर ऐसा अर्जेंट मैटर है जिसको निपटाना बहुत जरूरी है, तो वहां क्या कर सकता है, उस एडिशनल सेशन जज द्वारा उस मैटर को निपटाया जा सकता है। अब मान लो यदि एडिशनल सेशन जज भी नहीं है, तो इन्होंने कहा तब आप CJM मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उस मैटर को निपटा सकते हो। तो यहाँ पर इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है कि अगर सेशन जज का पद खाली है, रिक्त है, तो मैटर को कौन निपटाएगा, तो एडिशनल सेशन जज। अब एडिशनल सेशन जज भी नहीं है तो वहां पर कौन निपटाएगा, CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट निपटाएगा। अब ये CJM क्या होता है, ACJM क्या होता है, आगे सेक्शंस आएंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप इनको पढ़ते जाएंगे। फिर बात करते हैं सबसेक्शन 6 की। देखो सबसेक्शन 6 हमें कहता है जब सेशन कोर्ट जहां पर अपना कोर्ट कहां एस्टेब्लिश करेगा, कहां पर अपना ट्रायल करेगा, तो इन्होंने कहा ऐसे स्थान पर करेगा जो हाई कोर्ट बताए। कि सेशन कोर्ट सामान्यतः अपनी बैठक ऐसे स्थान या स्थानों पर करेगा जो हाई कोर्ट अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। कि इसको कहां ट्रायल करनी है कौन बताएगा, हाई कोर्ट बताएगा। लेकिन अगर सेशन कोर्ट चाहे तो वो जहां पर उसको लगता है, उसकी ओपिनियन है कि कोर्ट के अदर देन मुझे कहीं मैटर निपटाना है, तो वो वहां पर भी मैटर निपटा सकता है। देन आते हैं सबसेक्शन 7। सेशन न्यायाधीश समय समय पर ऐसे अपर सेशन न्यायाधीशों के बीच कार्यों के वितरण के संबंध में इस संहिता से संगत आदेश दे सकेगा। कि सेशन जज के पास, सेशन कोर्ट के पास इतनी पावर है कि वो एडिशनल सेशन जज में काम का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, वो बताएगा कि एडिशनल सेशन जज को काम कैसे करना है। देन बात करते हैं सबसेक्शन 8। देखो सबसेक्शन 8 में मैंने आपको कहा कि जब सेशन जज का क्या कहा, अनुपस्थित है, जब सेशन जज अनुपस्थित है तब मैटर को कौन निपटाएगा, या अगर एडिशनल सेशन जज भी अनुपस्थित है तो मैटर को कौन निपटाएगा। कि सबसेक्शन 8 सेशन न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति या कार्य में असमर्थता की दशा में, जब सेशन जज अनुपस्थित है मतलब छुट्टी पर गया हुआ है, तब अर्जेंट मैटर है, तब मैटर को कौन निपटाएगा, तो एडिशनल सेशन जज निपटाएगा। और जब एडिशनल सेशन जज भी नहीं है तो मैटर को कौन निपटाएगा, तब मैटर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM निपटाएगा। तो पहले वाले में याद रखना पद खाली है, और यहाँ पर याद रखना है कि वो अनुपस्थित है, छुट्टी पर गया हुआ है। देन ये टोटल सबसेक्शन 8 हम टोटल सेक्शन 8 में पढ़ते हैं। तो ये सेशन जज का क्वेश्चन हमारे लिए प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 9 से। तो ये BNSS की सीरीज भी कंटिन्यू रहेगी, BNS की ऑलरेडी कंटिन्यू रह रही है, डेली इवनिंग में 7 बजे उसका लेक्चर आ जाता है। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट BNS की चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और साथ ही साथ आप इनके नोट्स भी बनाते जाओ। एंड थैंक यू सो मच।